क्या आप यकीन करोगे अगर मैं कहूं कि एक आदमी जिसने 1942 में ये दावा किया कि वो फ्यूचर से आया है, वो इंसान सच में कुछ ऐसा लेकर आया था जिसे उस द्वार के वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान टाइम ट्रैवल करके आपके सामने खड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे? उसे पागल कहोगे या फिर उसकी हर बात पर भरोसा कर लोगे? आज की कहानी है सर्गी ट्राइगोवो की, एक ऐसा नाम जो इतिहास में दबा दिया गया, लेकिन रहस्य आज भी जिंदा है। साल 1942 जगह सोवियत रूस। ये वो दौर था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में जल रही थी। रूस भी नाजी जर्मनी से जंग लड़ रहा था। हर तरफ अफरातफरी थी। हर आदमी देशभक्ति और सर्वाइवल की जद्दोजहद में लगा था। लेकिन उसी बीच मास्को के एक रेलवे स्टेशन पर एक अजीब सा आदमी पकड़ा गया। उसके कपड़े अजीब थे। उसका पहनावा उस वक्त के फैशन से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने पुलिस को बताया कि वो साल 2018 से आया है। पुलिस वालों को लगा ये कोई पागल है। उसे पकड़कर सीधे केजीबी यानी रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास भेजा गया। उन्होंने उससे पूछताछ की, लेकिन हर जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने कहा, मेरा नाम सर्गी ट्राइगोवोव है, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मैं उस समय से आया हूं जहां दुनिया में मशीनें इंसानों से ज्यादा तेज है, जहां हर इंसान के पास जेब में एक ग्लास डिवाइस होती है जिससे वो पूरी दुनिया से जुड़ा होता है, जहां लोग बिना डॉक्टर के इलाज करवाते हैं, जहां गाड़ियों में पेट्रोल नहीं बिजली चलती है। और सबसे बड़ी बात, साल 2018 में एक ग्लोबल इवेंट आएगा जिससे पूरी मानवता खत्म होने की कगार पर होगी। अब तक केजीबी वाले हैरान हो चुके थे। उन्होंने उसके सामान की जांच शुरू की। उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ अजीब चीजें थी। मेटल की स्ट्रिप्स जिन पर अज्ञात भाषा में कोड लिखे हुए थे। एक छोटी सी सिलिकॉन चिप जो उस वक्त किसी को समझ नहीं आई। एक चमचमाती घड़ी जो समय की गति को अलग तरह से दिखा रही थी। और एक पर्स जिसमें 2017 लिखा हुआ एक प्लास्टिक कार्ड था। जैसे आज के डेबिट कार्ड होते हैं, उस वक्त किसी ने कभी ऐसा कार्ड देखा ही नहीं था। अब आप ही सोचिए, साल 1942 में जब इंसानों के पास अभी पेन ड्राइव भी नहीं थी, मोबाइल का कोई नामो निशान नहीं था, इंटरनेट सपना था, तब एक आदमी माइक्रोचिप और डिजिटल कार्ड्स लेकर आ जाए, तो क्या आप यकीन नहीं करोगे कि कुछ तो गड़बड़ है। रूसी वैज्ञानिकों ने उन वस्तुओं की जांच की, पर कोई परिणाम नहीं निकला। किसी ने कहा ये जासूस है, किसी ने कहा ये भविष्य दृष्टा है, किसी ने यहां तक कहा ये कोई एलियन हो सकता है। लेकिन सर्गी हर बार एक ही बात कहता, मैं बस खो गया था और फिर अचानक इस समय में आ गया। मैंने वहां एक मशीन में कदम रखा था और जब होश आया तो यहां था। केजीबी ने फैसला किया कि उसे बंदी बनाकर रखेंगे। उन्होंने उसे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रखा। लेकिन अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। कुछ ही हफ्तों बाद सर ट्राइगोवो बिना किसी सुराग के वहां से गायब हो गया। ना दरवाजा टूटा, ना कोई सुरंग मिली, ना सीसीटीवी में कुछ कैद हुआ। बस एक इंसान पूरी तरह से गायब हो गया। अब सवाल उठता है, क्या सर्गी सच में फ्यूचर से आया था? अगर नहीं तो उसके पास फ्यूचर की चीजें कहां से आई? और अगर हां, तो क्या वो दोबारा अपने समय में लौट गया? कुछ लोग कहते हैं ये सब केजीबी का खुद का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने टाइम ट्रैवल की कोई तकनीक पर गुप्त तरीके से काम किया और सर्गी उस प्रयोग का हिस्सा था। जब दुनिया में मामला सामने आने लगा तो उसे सिस्टम से मिटा दिया गया। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि सर्गी खुद कोई साइंटिस्ट था जो गलती से टाइम मशीन में घुस गया और अतीत में पहुंच गया। अब ध्यान दीजिए, कोविड जैसी महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, एआई और मशीनों का राज, ये सारी चीजें सर्गी ने उस वक्त बताई थी जब दुनिया इन शब्दों को जानती तक नहीं थी। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या वो वाकई में भविष्य का यात्री था? इतिहासकारों ने इस केस को क्लासिफाइड मानकर कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया।
लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जो साल 2002 में रूस से लीक हुए, उनमें सर्गी ट्राइगोबोव नाम और उसकी हिरासत का जिक्र पाया गया। और यही कारण है कि आज भी कई रिसर्चर्स उसे पहला ऑफिशियल टाइम ट्रेवलर मानते हैं। अब आप सोचिए, क्या ये सब हमारी दुनिया में पहले ही हो चुका है? क्या सरकारें हमें टाइम ट्रैवल की हकीकत से दूर रख रही हैं? या फिर क्या सर्गी जैसा कोई इंसान आज हमारे बीच जी रहा है और बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है? अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर 2 कमेंट में बताओ, क्या आप मानते हो कि कोई इंसान फ्यूचर से आ सकता है? और अगर कभी ऐसा इंसान आपके सामने आ जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? मिलते हैं